हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 2 सितंबर 2020। तो 2 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मुस्तफा अदीव हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेबनान। तो ये है मुस्तफा अदीव और ये हाल ही में लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं। अब ये जो लेबनान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा लेबनान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, इसकी करेंसी है लेबनिस पाउंड। और अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री तो ये ही नामित हो गए हैं, मुस्तफा अदीव। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, यूक्रेन ने हाल ही में अपने किस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को खत्म किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेलारूस। अब ये जो बेलारूस है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा बेलारूस। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं बेलारूस के बारे में। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, इसकी करेंसी है बेलारूसियन रूबल और इसके प्रेसिडेंट है एलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वी राम गोपाल राव। तो अब हम आपको बताते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, सार बोम्बा और सार्स बोम्ब को हाल ही में किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रूस। अब ये जो रूस है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रूस। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रूस के बारे में। रूस की कैपिटल है मॉस्को, इसकी करेंसी है रशियन रूबल, इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, शिपलेन सेवा हाल ही में कहाँ शुरू की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। तो ये होता है शिपलेन। ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है केवड़िया, वहां तक चलेगी और इसको अभी गुजरात ने शुरू की है। अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, ओणम त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल। तो ओणम का त्योहार दक्षिण भारत में खासकर केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। यह पर्व 22 अगस्त से शुरू हो चुका है और यह पर्व पूरे 10 दिन तक चलेगा। यह त्योहार समाज में समरसता की भावना, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। अब हम आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिंगापुर।
अब ये जो सिंगापुर है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है, तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सिंगापुर। और आपको ये भी याद रखना है कि तो अब हम आपको बताते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है ली सिएन लुंग। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, यूएई सरकार ने हाल ही में किस देश के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इजराइल। तो अब हम आपको बताते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, इसकी करेंसी है इजरायली शेकल, इसके प्रेसिडेंट है रियोविन रेवलिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इशिका चौधरी। तो ये है इशिका चौधरी और इन्हें एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एयरटेल। तो अब हम आपको बताते हैं एयरटेल के बारे में। एयरटेल की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके MD एंड CEO है गोपाल विट्टल और इसके डायरेक्टर है सुनील भारती मित्तल। हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।